अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी सिंध असम्बली के अंदर बल्दियाती निज़ाम में उससे मुताल्लिक तरमीमी बिल 2021 कसरत राय से जो मंजूर किया गया, इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन ने शोर शराबा भी किया, घेराव भी किया, डाइस का प्ले कार्ड्स भी जो हाथ में थे, तमाम चीज़ें थी। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं कि बल्दियाती जो निज़ाम है उससे मुताल्लिक ये बिल है, ये क्या बताता है। इस बिल के तहत कुछ चीज़ें हैं जिसमें चेंजेस की गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिंध हुकूमत के अपने मातहत होंगी, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो मेयर को एडिशनल भी दी गई हैं। यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ, कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में कॉरपोरेशंस और टाउन्स का निज़ाम राइज होगा। फिर यूनियन कमेटीज़ की अगर बात की जाए तो उनके वाइस चेयरमैन जो टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर्स होंगे उनके रुकन होना उसका लाजमी करार दिया गया है। जबकि सवाल यहां पर पैदा होता है मेयर का और डिप्टी मेयर के इंतखाब का, वो भी टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल के अरकान में से होगा जो कि पोशीदा रखा जाएगा। ये तमाम चीज़ें मंजर आम पर नहीं लाई जाएंगी। इस पर बड़ा एतराज़ किया गया है एमक्यूएम की जानिब से, पीएसपी की जानिब से और जमात इस्लामी की जानिब से तो रैलीज निकालने की भी कॉल दी गई है। और जमात इस्लामी और पीएसपी का भी इल्हाक होता नजर आया। यहाँ पर मुलाकातें हुई हैं वफ्द की। अरशद वोरा साहब की डेलीगेशन जो है वो जमात इस्लामी के ऑफिस गई और फिर मुलाकात की हाफिज नईमुर रहमान से। ये तमाम चीज़ें हैं। एमक्यूएम ने भी ये कहा है कि जो पोशीदा रखने का निज़ाम है मेयर का इंतखाब का, इसमें खरीदो फरोख्त का अमल परवान चढ़ेगा। इन तमाम बातों को आज डिस्कस करेंगे। इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से गुलाम जिलानी ऑन कॉल मौजूद हैं। गुलाम साहब, थैंक यू सो मच। जानना ये चाहूँगा कि ये जो सिंध असम्बली के अंदर ये बिल पास कराया गया है बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2021, क्या समझते हैं तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? मेयर के अंडर कुछ चीज़ें एडिशनल दी तो गई हैं जो आप लोगों के मुतालबात थे। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, एतराज़ अपनी जगह पर बिल्कुल हमारा है और बिल्कुल रहेगा। और ये बिल पास नहीं हुआ, ये ज़बरदस्ती थोपा गया है। अच्छा, अगर ये बिल इन्होंने यहाँ पर लेकर आना था असेंबली में तो इसकी करारदाद पहले लेकर आते, उसका एजेंडा तमाम अपोजिशन की जितनी जमातें वहाँ पे मौजूद थी उनको उसकी कॉपी दी जाती, उसको रीड किया जाता और उसके बाद उस पर डिबेट्स होती। लेकिन अच्छा, डिबेट तो होती, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं अब इस बिल से? तहफ़्फ़ुज़ात इसमें बहुत सारे हैं। जिस तरीके से अभी इसमें यूनियन काउंसिल से जो है बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स का जो अजरा होता था वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। अब वो जो गरीब आदमी है जो पहले मरने के बाद अपना सर्टिफिकेट अपनी यूसी के अंदर से लोग बनवा लेते थे, वहां की उसका रजिस्ट्रेशन हो जाती थी, सारी चीजें थी। अब वो कहाँ जाके उसके लिए गवर्नमेंट का कौन सा ऑफिस उसको नॉमिनेशन करेगा, कहाँ जाके वो सर्टिफिकेट बनवाएंगे, बहुत सारी और चीजें हैं इसमें। जिस तरीके से ये कहा गया कि जी डिप्टी मेयर और मेयर का इंतखाब जो है वो शौहन से नहीं होगा बल्कि इसको खुफिया रखा जाएगा। तो क्यों खुफिया रखा जाएगा भाई? पहले भी जो है हर चीज जो है ओपन हुआ करती थी, अभी भी होनी चाहिए। गुलाम साहब, आपको नहीं लगता कि आप इन तमाम चीजों से क्या बेहतरी नहीं आ सकती जब सेंट्रलाइज हो जाएगा? नहीं, बेहतरी गुंजाइश जब होगी जब इस पर बात की जाती, इसको पहले जो है वो असेंबली में शो किया जाता, उसको पढ़ा जाता। अभी तक तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने पढ़ी भी नहीं होंगी, क्योंकि वो एजेंडा इजलास खत्म होने से अच्छा, सिर्फ यही दुख है कि डेथ सर्टिफिकेट बनाने का ये जो तमाम चीजें थी ये यूनियन काउंसिल के पास थी, अब चली गई सिंध हुकूमत के पास, यही दुख है? नहीं, और भी बहुत सारे इसमें बता रहा हूँ ना कि अभी तो सही से एजेंडे को जो है वो पढ़ने का मौका ही उन्होंने आप नहीं ही दिया। लोग कहते थे कि टाउन्स हो, यूनियन काउंसिल्स हो, अब उसी के ऊपर तो बात की गई है। डीएमसीज को खत्म करके यूनियन काउंसिल्स पर लाएं, टाउन्स पे लेकर आए। मेरे भाई देखें, कोई भी चीज अगर आप असेंबली में लेकर आ रहे हैं उसको आपने जो है अपोजिशन के सामने रखना जरूरी होता है ना। ऐसा नहीं होता कि इजलास खत्म होने से 15 मिनट पहले जो है वो करारदाद लाकर और उसके ऊपर जो है वो उसको बस पास करें और जाएं जी जान छोड़ें। ठीक है, नहीं तो एमक्यूएम नहीं कहा करती थी 18 टाउन्स होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स खत्म होने चाहिए, 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स कर दिए, डिस्ट्रिक्ट निजाम खत्म करें, टाउन्स बनाएं 18। सारी चीजें अपनी जगह, आपकी जो आप बात कर रहे हैं सारी चीजें सही हैं, लेकिन हर चीज को अभी तो तरीकेकार ही उन्होंने इतना गलत चॉइस किया कि उस चले तरीकेकार से आपको तहफुजात हो सकते हैं, तो बिल से तहफुजात के बिल में तो आपकी ही मानी गई है ना, यूनियन टाउन्स काउंसिल्स। अभी तो मैं बिल की बात ही नहीं कर रहा ना। अभी तो बिल की बात तो जब होगी जब पहले उसके ऊपर जो है वो उसको पढ़ लिया जाएगा, उसमें क्या क्या सारी चीजें हैं। इजलास खत्म होने से 10 मिनट पहले आप बिल तो एमक्यूएम ने क्या अभी तक बिल पढ़ा नहीं है क्या? बिल में है क्या एग्जैक्टली? मैं यही तो बता रहा हूँ कि आपने जो है पार्लियामेंटेरियंस को जो है आपने बिल पढ़ने की जहमत ही नहीं होने दी। आप खुद ही लाए, खुद ही 5 मिनट में जो है वजीर आला साहब खड़े हुए और असेंबली में जो है उसको पेश किया और 5 मिनट बाद जो है वो पास हो गया। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पर।
अक्सरियत तो है ही उनकी, अगर आप बिल पढ़ भी लेते तो अक्सरियत कसरत राय से तो वैसे भी मंजूर होना था। नहीं, कसरत राय से जब मंजूर होता है जब उनके भी सारे लोग वहां पे मौजूद होते हैं ना, और पूरी काउंटिंग होती है और सारी चीजें होती हैं। उनका तरीके वारदात ही यही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, कि वो जब इस किस्म का कोई बिल लाते हैं तो फिर वो शोर शराबा करा के और सारी चीजें करके इजलास को नहीं, जो सिंध है, हुकूमत ये कह रही है, सिंध हुकूमत ने कहा है कि हमने एमक्यूएम से सजेशंस ली हैं। सजेशंस तो ली हैं, बिल्कुल उन्होंने सबसे ली है, लेकिन उसको फिर फिर आप किस थ्रो तो चीज का करें। दुख है? सॉरी, आपकी आवाज नहीं है मैं मुझे। कह रहा हूं फिर किस चीज का दुख है? सजेशंस आप मानने ली हैं, तहफुजात जो थे टाउन्स वाले वो भी दूर कर दिए हैं। नहीं, तो उसको पढ़ने का आपने किसको मौका दिया? जो आपने दूर करी है हाँ। सारी चीजें, कोई 5 मिनट पहले अगर किसी को एग्जाम का पेपर दे दें, उसको पता ही ना हो कि उसमें क्या आ रहा है, तो फिर उसका क्या रिजल्ट आएगा? नहीं, जीरो मुझे ही मुझे आएगा एक ना बात मेरे बताएं, पास। क्या ये अच्छा निजाम नहीं है? बल्दियाती निजाम के बारे में हमेशा हम क्यों बात करते रही, बल्दियाती निजाम आ रहा है और मेयर को एम्पावर करेंगे, मेयर के मातहत बहुत से डिपार्टमेंट्स रखे गए हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी मेयर के मातहत आएगा। देखें, ये सारी चीजें सेकंड नंबर पर हैं हसन भाई। जी। मैं जो बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को जो है उस तरीके से नहीं ले पा रहे, कि अभी उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया है बिल पास कराने का, अभी से उनकी जो है वो नियत में इतना फतूर है, सारी चीजें हैं कि उन्होंने हमें पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे कि बिल में है क्या। अच्छा, जो बिल चीजें मेयर से वापस ली गई हैं, हॉस्पिटल्स की बात कर लूं मैं, डिस्पेंसरीज की बात कर लूं, तो क्या समझते हैं कि ये जो वापस लिए गए कारकर्दगी का इतनी बेहतर थी कि वापस दे दिए जाए मेयर को? हाल देखे था आपने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का, मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज का, मुख्तलिफ जो कॉलेजेस इनके अंडर आते हैं। अब आप खुद जो है सेकंड तरफ आ गए, मैं भी इस तरफ आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम तो भी एतराज चले कर आप रहे ही बता दें हैं। मैं किस टॉपिक पे बात करूं, मैं उसी उसी तर्ज पे सवाल कर लेता हूं जो जवाब आपका प्रिपेयर है। नहीं, अब्बासी शहीद का हाल आप क्या समझते हैं कि अब्बासी शहीद अस्पताल सही नहीं चल रहा था? कराची जो है डेंटल जो है वो सही नहीं चल रहा था? जी। कराची डायलिसिस हॉस्पिटल सही नहीं चल रहा था? आज उनके वहां पे जो है वो 8-8 महीने से सैलरीज नहीं दी जा रही, जबकि तमाम इख्तियार जो है सिंध गवर्नमेंट के पास है। और जब ये केएमसी के अंडर में आते थे, तो जब उनसे पूछें कि कितनी मेडिसिन होती थी और कितने डॉक्टर्स अवेलेबल थे और सारी चीजें थी। कभी आपने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का विजिट किया था मेयर, साबिक मेयर कराची के दौर में? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल जाना हुआ है। कभी इमरजेंसी वार्ड का विजिट किया था आपने? जी बिल्कुल किया हुआ है। कभी कोई वहां पर मरीज लाया जाता था और वो ब्लड पूरा जो है वो स्प्रेड आउट हुआ होता था, उसके बाद उसकी सफाई 3-3 4-4 दिन तक नहीं होती थी, कभी नोट किया था? सर, पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जो है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ही जो है ना जी। वो अटेंड करता है वहाँ पे। उसके अलावा मुझे बताएं कौन सा और हॉस्पिटल था जो फौरी तौर पर इमरजेंसी में इतनी अहम ये तो खिदमत आप जो है। अभी अभी की अगर बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी के हाथ में, सिंध हुकूमत के हाथ में ही निजाम है, तो अभी की आप कंडीशन बता रहे हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि ये 4 साल जो मेयर ने गुजारे, उस 4 साल में इन जो आपके मातहत चीजें थी उसकी हालत देखी थी क्या? 4 साल में कराची हार्ट डिजीज को मुझे बताएं कि उन्होंने फंड दिया जितना भी वो 4 साल में चलाया मेरे साहब के दौर में, वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ के जितने लोग थे उन्होंने उसको चलाया, कोशिश की और चला भी रहे थे। ठीक अब है। अगर आप इन सारी चीजों को जो है वो इशू बनाकर और बोलें कि ये सारी चीजें उठाकर सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दें। आपको तो खुश होना चाहिए कि जो चीज मेयर नहीं चला पा रहे थे फंड्स के फुकदान की वजह से, अब वो दे दिया सिंध हुकूमत के हाथ में ही, खुद के खुद संभालो। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कैसे संभालेंगे ये? गवर्नमेंट क्यों संभालेगी मेरे भाई? जो केएमसी ने बनाया है उसको केएमसी संभालेगी। आप केएमसी को फंड देना, आप सारे इख्तियारात लेके मेयर से, उसके बाद आप बोलें जी अब मेयर को दोबारा जो है पहले की तरह छोड़ दिया जाए कि बस वो आए और आके फोटो सेशन करे और वापस चला जाए, तो अब ऐसा नहीं होगा ना। केएमसी ने कोई प्लानिंग क्यों नहीं की कि अपना रेवेन्यू खुद जनरेट किया जाए? अगर वो नहीं जनरेट की होती, ऐसी चीजें नहीं होती, तो मुझे बताएंगे कराची डिजीज जैसे या अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल जो है वो 4 साल तक किस तरह चले? नहीं तो क्या सिंध हुकूमत फंड्स नहीं देती थी? ओजेटी की मद में 50 करोड़ रुपए महाना नहीं आते थे? नहीं आते थे ना। कराची हार्ट डिजीज में आप पता करें जाके, 4 साल तक वहां पे 1 रुपए का फंड नहीं दिया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, और आज उसको वापस ले रहे हैं कि जी वहां पे क्योंकि ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, सारी चीजें। तो भाई जब एमकेएम के पास था, जब मेरे कराची के अंडर में था, तो वहां पे ऑपरेशन भी हो रहे थे, वहां पे तमाम चीजें भी थी, और आज उन तमाम चीजों को बना के कि जी वहां पे मशीनरी खराब है, तो 1 साल में जो आपने उसका बेड़ा गर्क किया, जो लोग वहां से आगे पीछे हुए हैं और सारी चीजें हैं,
और किस तरीके से उसको सिंध गवर्नमेंट के हैंड ओवर करने की बातें हो तो रही हैं। ये तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊं, थोड़ा सा माजी, वो है ना याद माजी अजाब यारब, तो मैं उस माजी के अंदर लेके जाता हूं आपको थोड़ा सा, कि ये तो वही बात कर रहे हैं। अब जब साबिक मेयर की बात कर लूं अगर मैं, मुस्तफ़ा कमाल की, उस वक्त भी टाउन्स का निजाम था, उस वक्त भी बेहतरी थी। जो आप लोग क्लेम करते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने अगर काम किया तो एमक्यूएम के पैनल पे किया, दैट वाज द टाउन थिंग ना, वो टाउन को ही तो लेकर आ रहे हैं वापस। अब तकलीफ क्या है? देखिए, मैं बात तकलीफ की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम को जब आप लेकर आ रहे हैं तो उसमें जब तक तमाम लोगों को आप मुशावरत के लिए शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपना सब कुछ थोपने की कोशिश करेंगे और टाइम नहीं देंगे अपोजिशन को कि इस पे जो है डिबेट्स करें, इसमें कुछ चीजों में जो अमेंडमेंट करनी है, जिस पे इख्तलाफात हैं, उसके लिए बैठ के टाइम नहीं होगा और 15 मिनट में आप आए और बोलें जी बस ये हो गया और जाएं जी अल्लाह हाफिज, तो ऐसा नहीं होगा ना। बस ये समझ लूं कि ये तहफुजात है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो वीक थी यहाँ पे। कराची के जो इदारे हैं, जो कराची के हॉस्पिटल्स हैं, वो चाहते हैं कि इनका भी हम जो है वो जामशोरों की तरह और लाड़काना की तरह और चांदका की तरह का हाल कर दें कि लोग वहाँ पे जो है वार्डों में कुत्ते घूम रहे हों और इस तरीके की सूरत हाल हो। तो ये कराची शहर है मेरे भाई, ये लाड़काना या बदीन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इंशाल्लाह इसके लिए जो है एमकेएम अपना आगाज कर रही है और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इसके अगेंस्ट जो है वो चलें, एमकेएम खड़ी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी एमपी एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। सवाल बहुत सारे हैं कि टाउन्स की बातें करती थी एमक्यूएम, लेकिन आज टाउन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात की जाए, टाउन्स और म्यूनिसिपल काउंसिल्स की बात की जाए, तो उस पर भी तहफुजात क्यों बरकरार हैं? आप कहते रहे अरसे दराज से, अब उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो फिर क्यों तहफुजात है? वक्फा लेंगे यहाँ पर दूसरी सियासी जमातों का जो इनके तहफुजात हैं, और ख़ास तौर पर जिस हुकूमत में रहते हुए ये बिल पास कराया गया है, उस सियासी जमात का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे वक्फे के बाद।